नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में माइकल फेराडे ने पता लगाया था। उन्होंने कहा, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें और वो चार्ज मूव करने के लिए फ्री है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगने वाले फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगता है। मूव करते समय ये स्ट्रेट पाथ को भी फॉलो कर सकता है एंड कर्व पाथ को भी फॉलो कर सकता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते समय जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को भी बता सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और निगेटिव चार्ज पर जाकर के फिनिश होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के इन्फिनिटी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिनिश हो रही है उस पॉइंट पर जाकर के एंड होगी। अगर केवल नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पर फिनिश होती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, बहुत सारी फील्ड लाइंस बना सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पर फिनिश हो करने के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे टेंजेंट, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर ये कहा जा सकता है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इन ऐसी लाइंस इसमें हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई जा रही हैं। इसकी वजह हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ही समझा सकते हैं। सपोज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से अगर हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, यानी ये फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ है, एक और टेंजेंट यहाँ बन सकता है इस कर्व के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी पॉइंट पर एक और डायरेक्शन शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होती है, डेफिनेट होती है, सिंगल डायरेक्शन होती है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ओनली वन हो सकती है, किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ पे डायरेक्शन अलग अलग शो हो रही है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
आगे के पॉइंट्स में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, इनकी लेंथ हमेशा कम होती है। ये स्ट्रेट स्ट्रिंग, जैसे कोई एक स्ट्रिंग होती है उसको अपन ने खींच लिया है, अब उसकी टेंडेंसी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होने की होती है, अगर कुछ फ्री छोड़ दें तो वो लेंथ कम होगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, ये हमेशा स्ट्रेट स्ट्रिंग की तरह होती हैं, ये इनकी लेंथ हमेशा कम होने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द लेंथ कॉन्टैक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और खासियत है, ये परपेंडिकुलर टू लेंथ एक दूसरे से दूर जाती हैं। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस पर ये बता सकते हैं कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ फील्ड वीक है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंस होंगी, एक दूसरे के नज़दीक होंगी। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर जाएंगी, अवे होंगी, रेयरर होंगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होती हैं, पास पास होती हैं। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर, दूर दूर होती हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस पास पास और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर से परपेंडिकुलर उसकी सरफेस से स्टार्ट होती हैं और सरफेस पर ही परपेंडिकुलर फिनिश होती हैं। और किसी डायरेक्शन में किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल सकती। निकलेंगी कंडक्टर से तो परपेंडिकुलर निकलेंगी और परपेंडिकुलर ही फिनिश होगी। और इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं आती। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर की सरफेस पर ही रहती हैं, अंदर नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है। चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर रहता है, इसलिए कंडक्टर से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होती हैं और परपेंडिकुलर ही फिनिश होती हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एंगल पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोटेट करने के लिए उसमें कितना टॉर्क डेवलप करती है। इसमें पहले हम ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल में टॉर्क डेवलप क्यों करती है। इस डायग्राम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो की गई है। ये पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल इक्विडिस्टेंट होती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल शो किया गया है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इसके चार्जेस हैं प्लस स्मॉल क्यू एंड माइनस स्मॉल क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है चार्ज इनटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वजह से ए पॉइंट पर फोर्स
अप्लाई होगा Q इंटू ई और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इसके अपोजिट माइनस Q चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम अमाउंट के हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट पर सेम। इन दोनों के सेपरेशन को हम कंसीडर कर लेते हैं 2a। डायपोल के बीच की डिस्टेंस, डायपोल की लेंथ 2a होती है, ये डिस्टेंस 2a है। इस सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर a पॉइंट पर QE फोर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज दूसरे एंड पर QE फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। हम ये जानते हैं जब किसी सिस्टम पर इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होते हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है। ऊपर वाले की ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, नीचे वाले की ये लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। इस कंडीशन में इस सिस्टम में एक टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क हमेशा उस कंडीशन में डेवलप होता है जब सिस्टम के ऊपर इक्वल अमाउंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस प्रकार से अप्लाई हो कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो। तो फोर्स का अमाउंट इक्वल है, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इस वजह से इनमें टॉर्क डेवलप होगा और ये टॉर्क इस डायपोल को रोटेट करेगा। हमें इस टॉर्क के लिए फार्मूला ड्राइव करना है। टॉर्क को हम टॉ से इंडिकेट करते हैं और टॉर्क का फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। टॉर्क इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो हम देखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर डाला जाएगा, इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। सपोज कीजिए ये पॉइंट है C, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यहाँ एंगल ये थीटा शो किया गया है, ये एंगल भी थीटा है। तो हम इस साइड की डिस्टेंस हम साइन थीटा से साइन थीटा के फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेनियस है 2a। इस तरीके से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC है उसको हम 2a साइन थीटा लिख सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हमें मिलेगी Q इंटू E इंटू 2a साइन थीटा। इसे सॉल्व करके टॉर्क का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। टॉ इक्वल हमें मिलेगा PE साइन थीटा। ये P Q और 2a के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में ये आपको पढ़ाया गया है। डायपोल मोमेंट P चार्ज और डायपोल के चार्ज के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू होगी टॉ वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सप्रेशन के बेस पर हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ टॉर्क। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन भी किया है लास्ट में, क्वेश्चन के आंसर में लास्ट में
पी की डेफिनेशन टॉ की टर्म में भी दी गई है। इसे डिफाइन करने के लिए ई की वैल्यू 1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूनिट ली है और थीटा को 90 डिग्री यानी एंगल 90 डिग्री दिया है। तो डायपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है। जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें टॉ और पी दोनों इक्वल मिलते हैं। क्यों मिलेंगे इक्वल? ई की वैल्यू 1 हो गई, थीटा की वैल्यू 90 रखी, साइन 90 इक्वल 1, सो पी और टॉ दोनों इक्वल हो गए। इस बेस पर जो इसकी डेफिनेशन आपको दी गई है उस डेफिनेशन में हमने लिखा है डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क, यानी डायपोल मोमेंट किसके इक्वल है? टॉर्क के इक्वल है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी टॉर्क के इक्वल है। कब टॉर्क के इक्वल है? जब डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हमने यूनिट दिया है। आगे दिया है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इंटेंसिटी यूनिट है उसमें जब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो जितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है। आज की स्टडी हमने जो की है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें किस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उसके बेस पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा है। इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, याद कीजिए। डेली जो आपको समझाया जा रहा है आप याद कीजिए। शीघ्र ही आप लोगों का टेस्ट होगा, जैसे ही फर्स्ट चैप्टर फिनिश होगा आप लोगों को ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, इसलिए डेली जो समझाया जा रहा है उसको आप नोट्स जो आपके पास हैं उनमें से याद कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप पूछिए, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए याद करना डेली स्टार्ट कीजिए। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाता है उसका आपको टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट किस तरीके से होगा, लास्ट जो क्वेश्चन होगा उसी दिन मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको मैं टेस्ट लूँगा। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।